लेकिन एक एफटीए डील हमने पार होते हुए देखी है। हमारे साथ जीजेपीसी के चेयरमैन श्री किरीट भंसाली हैं। किरीट जी नमस्कार। डील के ऊपर हम पहले भी बात करते रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस थी, क्या चेंजेस थी, जिस तरह से अब जिस फाइनल शेप के साथ ये डील क्रॉस हुई है, कैसे क्या लगता है आपको, किस तरह का ज्वेलरी एक्सपोर्ट हम यहाँ पर बढ़ता हुआ देखेंगे यूके के साथ? बिल्कुल, इट विल बी गेम चेंजर मनीषा। हमारा जो ट्रेड है अभी यूके के साथ वो 1 बिलियन का है। आई एम एक्सपेक्टिंग ये एफटीए के बाद आने वाले 2 3 या 5 साल में इट विल बी ट्रिपल 3 बिलियन की उम्मीद कर रहा हूं मैं। आने वाले 5 सालों में 3 to 5 years। 3 to 5 years में। अब पहले ये 4% था, अब 0% पे यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। अब काफी सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं किरीट जी, जहां पे कहा जा रहा है कि यूके को ज्यादा फायदा होगा जिस तरह की एफटीए डील है और शायद इंडिया को नहीं। आप ओवर इन टोटलिटी इस डील को कैसे देखते हैं? मैं जेमन सेक्टर की बात करूं तो हाई एंड ज्वेलरी की यूके में बहुत सारी डिमांड है। आपने मनीषा देखा होगा, हाल ही में हमारे कल्याण ज्वेलर्स और मलबार गोल्ड ने 3 3 आउटलेट लंदन में खोले हैं और इंडियन ज्वेलरी की काफी डिमांड यूके में है। उसको मद्देनजर रखते हुए आने वाले दिनों में बहुत सारे रिटेलर्स वो मार्केट ढूंढ रहे हैं और बहुत सारे रिटेलर वहां पर अपने शोरूम खोल सकते हैं। और मुझे लगता है यूके में जो डिमांड है हाई एंड ज्वेलरी की, उसको सप्लाई करने की कैपेसिटी अभी सूरत और जयपुर में बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो फैक्ट्री आ रही है वो वर्ल्ड क्लास सप्लाई करने की क्षमता रखती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यूके की जो डिमांड है हम इंडिया सप्लाई कर पाएंगे। किरीट भाई, एज ऑफ नाउ ओवरऑल जो इंडिया ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है उसका कितना हिस्सा यूके का है और क्या आप उसे और बढ़ता हुआ देखते हैं? मैंने पहले ही बताया कि अभी एट प्रेजेंट हमारा ट्रेड 1 बिलियन का है परसेंटेज टर्म्स में। हाँ। और वो मुझे लगता है आने वाले 3 या 5 साल में ट्रिपल होएगा, 3 बिलियन तक पहुंचेंगे हम लोग। किरीट भाई, अगर ओवरऑल और मार्केट्स देखें तो हमने पिछले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट को काफी खुलते हुए देखा है। सऊदी अरेबिया एक और मार्केट है जहां पर एक बढ़त बनते हुए नजर आई है। किस तरह की ग्रोथ इन दूसरी और मार्केट्स में देखते हैं आप? मनीषा, अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें जहां पर भी एफटीए हुआ, आप गो बैक टू 3 इयर्स, 3 साल पहले हमारा एफटीए नहीं था यूए के साथ। यूए का आज चौथा साल चल रहा है। हमने एवरी ईयर 10-12% का ग्रोथ देखा है। पिछले साल भी 17% ग्रोथ देखा है हमने। तो ये सेपा और एफटीए का जरूर फायदा हो रहा है। एक एफटीए जिसका पूरी इंडस्ट्री को इंतजार है, आपकी नहीं बाकी सब है, वो है यूएस के साथ। वो भी हम बार बार सुनते रहते हैं किरीट भाई की कॉन्वर्सेशंस बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और बहुत जल्दी खत्म होंगी। अब खबरों में है कि पीयूष गोयल जी यहाँ पर अगले हफ्ते वीकेंड तक यहाँ पर यूएस जाएंगे इसको शायद क्लोज करने के लिए। यहाँ पर आपका किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है? बिल्कुल। मैं आई वाज फॉर्चुनेट, जो डेलीगेशन लेके गए यूके में गए थे एफटीए के लिए, वो डेलीगेशन का मैं पार्ट था पीयूष भाई के साथ। और वहां पर भी हमारी बात हुई। यूके जो यूएस से जो स्टेटमेंट आ रहा है, इंडिया विल बी द फर्स्ट टू साइन द एफटीए और वी आर क्रॉसिंग आवर फिंगर्स। मुझे उम्मीद है कि ये महीने के एंड तक या जून फर्स्ट वीक में होना चाहिए। कुछ डिटेल्स, कुछ क्लॉजेस जो आपने पुट फोर्थ किए हैं यूएस के साथ जो ये ट्रेड एग्रीमेंट होगा उसके लिए? मिनिस्ट्री ये डिस्क्लोज नहीं करती है, आपको मालूम है मनीषा। मगर जो बात हमारी मिनिस्ट्री से हो रही है और जो फीडबैक हमारे से वो ले रहे हैं एज ए जीजेपीसी, बार बार उन्होंने बताया कि हमारे सेक्टर को जरूर फायदा होगा। किरीट भाई, अगर पिछले 2 साल देखें तो एक्सपोर्ट के नंबर्स कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वहां पर आते हुए नहीं देखी, बट गिवन द फैक्ट हमने दूसरी मार्केट्स यहां पर खुलते हुए देखी हैं। अगर 2025 एज अ कैलेंडर ईयर देखें तो यहाँ पर भी फर्स्ट क्वार्टर टैरिफ्स के साथ जूझने में निकल गया। बाकी के 3 क्वार्टर्स कैलेंडर ईयर के हिसाब से कैसे देखते हैं आप? नहीं, जैसे अभी यूके का एफटीए हुआ, अगर यूएस का हो रहा है तो मुझे रिकवरी दिख रही है। यूएस में डिमांड है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा एफटीए होएगा यूएस के साथ। और अभी हम मनीषा, यू आर अवेयर दैट सितंबर में हम पहला इंटरनेशनल शो करने जा रहे हैं सऊदी में, जेदा में जी। तो वी आर एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट। पिछले साल मैंने लैटिन अमेरिका ट्रैवल किया था, वहां पर भी हमने कॉमर्स मिनिस्टर साहब को बताया कि बहुत अच्छी मार्केट है, पर कैपिटल इनकम बहुत अच्छी है, वहां पर भी एफटीए होना चाहिए। उस पर भी कॉमर्स मिनिस्ट्री प्रयास कर रही है। किरीट भाई, आप कहेंगे बायलैटरल्स और मल्टीलैटरल्स ट्रेड का जमाना खत्म हो चुका है, एफटीएस की और बायलैटरल की अब यहाँ पर बात है? बिल्कुल, उससे फायदा है दोनों कंट्री को। बिल्कुल। किरीट भाई, एक फाइनल सवाल यहाँ पर गोल्ड प्राइसेस पे भी लेना चाहेंगे और काफी उठापटक यहाँ पर है, आप इसे कैसे रिएक्ट करते हैं? और जिस तरह से डायमंड सेल्स में हमने बढ़त आते हुए देखी है, क्या वो आपको सस्टेनेबल लगती है? सॉरी मनीषा, रिपीट योर क्वेश्चन अगेन।
हाँ जी, किरीट भाई मैं आपसे पूछ रही थी, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड प्राइसेस को लेके आपका क्या व्यू है? गोल्ड प्राइस तो मुझे लगता है कि गिरावट की उम्मीद बहुत कम है। ओके। और ऊपर 3600 तक जा सकता है, 3600 तक। और डायमंड सेल्स को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने नेचुरल्स की जो सेल्स है, जो नंबर्स है, बेटर होते हुए देखे हैं। हाँ, अप्रैल का डेटा अगर आपके पास आया होगा तो इंस्पाइट ऑफ दिस टैरिफ 4% का ग्रोथ है। 4%। डोमेस्टिक भी अच्छी डिमांड है। और आपको लगता है ये सस्टेनेबल है, ये ग्रोथ? सस्टेनेबल है। ऑल आइज आर ऑन यूएस एफटीए। एब्सोल्युटली, हमें भी उसी का इंतजार है। किरण भाई एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और एक्सपेक्टेशंस की किस तरह के नंबर्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं इन एफटीएस के मध्य, वो शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय का। वेल, ये तो बात हुई सोने और चांदी की, और ऑफकोर्स किस तरह के एक्सपोर्ट्स ज्वेलरी के तौर पर हम यहाँ पर आता हुआ देख सकते हैं, जहाँ पर नंबर स्ट्रॉन्ग हैं, मार्केट का सेंटिमेंट भी अच्छा है। यूके के साथ एफटीए होने के बाद अब बाकी कंट्रीज के ऊपर यहाँ पर नजर है, नई मार्केट्स की शोध भी यहाँ पर की जा रही है। अजय, आपके पास मेटल्स पे बात करना